आज हम बात करेंगे कोच की हिपोक्रेसी की। सेम कोच जिसने कहा था एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया और खिलाड़ियों के पुराने परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम उन्हें नहीं जज करेंगे, उन्हें उनके करंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे जज करेंगे। वही कोच आज 2 बार इंडिया टीम के टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश होने के बाद अपने इंग्लैंड सीरीज में आए रिजल्ट ड्रॉ का बहाना मारते हुए अपनी साख बचा रहा है। कभी पिच कभी ट्रांजिशन का बहाना मार रहा है, मगर ये ट्रांजिशन भी स्मूथ हो सकता था कोच साहब, मगर आपकी जिद और आपका ईगो इतना बड़ा था कि उसे इतना बड़ा फैसला लेना ही पड़ा। जैसे राजा अपना उत्तराधिकारी खुद चुनता है, वैसे ही धोनी ने कोहली को चुना था ताकि स्मूथ ट्रांजिशन हो सके। कोहली उस लेवल तक के पहुंच गए थे कि वो इंडियन टीम की कप्तानी कर सके। फिर उसके बाद वह मौका टीम मैनेजमेंट ने रोहित को दिया, क्योंकि उन्होंने उस लेवल पे कप्तानी कर चुकी थी। 5 बार आईपीएल जीत चुका था और ओडीआई और टी20 की वह कप्तानी कर चुके थे। मगर आपने ये मौका शुभमन गिल को दिया ही नहीं। आप अगर मौका देते, रोहित के अंडर उसे 2-3 साल खेलने देते, तो वह भी कप्तानी के गुण सीख लेता और आज इंडिया की ये हालत नहीं होती और आप स्मूथ ट्रांजिशन कह सकते थे। आज आप सुपरस्टार कल्चर खत्म करने के चक्कर में आपने बड़े प्लेयरों को तो रिटायर ही करा दिया। अब टीम इंडिया वाइट वॉश होगी नहीं तो और क्या होगी। कोच का ऑलराउंडर ऑब्सेशन तो खत्म ही नहीं हो रहा है। टी20 वाली अप्रोच होती है साहब कि एक प्लेयर से आप 2 काम करा लो, मगर जो टेस्ट मैचेस हैं उसमें तो आपको स्पेशलिस्ट खिलाना पड़ता है। स्पेशलिस्ट ओपनर, स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर प्लेयर, ऑलराउंडर 1 या 2 होते हैं टेस्ट मैच में, बाकी पेस बॉलर होंगे। आपका तो कहना है कि वॉशी से थोड़ा सा बैटिंग भी करवा लो, वॉशी से थोड़ी बॉलिंग करवा लो, एनकेआर को बॉलिंग नहीं दोगे, स्पेशलिस्ट बैटर खिलाओगे जिसका एवरेज 30 से नीचे भी है, मगर वो बंदा भी नहीं खेलेगा। आपने तो साहब टी20 आईपीएल टी20 में कोचिंग करना और कंट्री की टेस्ट टीम को कोचिंग करना बहुत अंतर है। टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत प्योरेस्ट फॉर्म है। ये क्रिकेट जो है आपने भी खेला हुआ है, ये गेम जो है पेशेंस और डिटर्मिनेशन का खेल है। अभी प्लेयर्स तो खेल ही नहीं रहे, अब आप बोल रहे हैं कि इनको मौका दो, जबकि आप डोमेस्टिक प्लेयर जो कि इंडियन विकेट, अब इंडिया में अपन ने वाइट वॉश हारे हैं, तो आपने इंडियन प्लेयर्स को क्यों, डोमेस्टिक सीजन के प्लेयरों को मौका नहीं दिया? जो प्लेयर्स लगभग 50 के ऊपर का एवरेज से खेल रहे हैं डोमेस्टिक सीन में, उन्हें तो आपने ऐड ही नहीं किया। और आप बोलते हो कि विराट और रोहित को डोमेस्टिक खेलना पड़ेगा अगर उन्हें इंडिया के लिए खेलना है। जैसे ध्रुव शोरे है, बाबा अपराजित है, ऋतुराज है, इन सब का अच्छा एवरेज है। 60, कुछ का 60 के ऊपर है, कुछ का 50 के ऊपर है। एन जगदीशन, इन लोग इंडियन विकेट्स पे रोज खेलते हैं, उन्हें तो आप मौका नहीं दे रहे, उनके डोमेस्टिक को इग्नोर कर रहे हैं। और आईपीएल के परफॉर्मेंस से साई सुदर्शन जैसे प्लेयर को 30 के अंदर का एवरेज वालों को आप मौका दे रहे हैं। कैसे टिकेगी टीम? कैसे स्पिन फ्रेंडली विकेट पे बैटिंग करेंगे? स्पिन तो इंडियन बैटर को आ ही नहीं रहा है। एक जमाना था सचिन, वीरेंद्र सहवाग, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, कम से कम ये तो था कि स्पिन खेल लिया करते थे। इन बोल रहे हो आप कि उन्हें एक्सपीरियंस नहीं, इन्हें मौका दो। और कितना मौका देंगे? जो डोमेस्टिक में घिस चुके हैं, कम से कम 50, 60, 70, 80 जो टेस्ट मैच खेल चुके हैं, रणजी ट्रॉफी खेल चुके हैं, उन्हें तो आप इग्नोर कर रहे हैं। वहीं आपको तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को डोमेस्टिक खिलाना है, फिर उनके भी परफॉर्मेंस को इग्नोर करोगे। यही खेल रहे हो साहब। आपकी तो समझ ही नहीं आ रही किसी को। आप सभी को क्या लगता है, क्या चेंजेस करना चाहिए टीम इंडिया को? सिलेक्टर्स को हटाना चाहिए, कोच को हटाना चाहिए? अभी भी कोच तो अपनी गलती मान ही नहीं रहे हैं। आप अपने व्यूज़ मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं और कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।